मिराज जा रहे हैं। मनी मिराज को पुलिस जो है लेके देख सकते हैं, पुलिस जो है लेके जा रही है मनी मिराज को। किस तरीके से मनी मिराज को गिरफ्तार किया गया, इसी गाड़ी में देख सकते हैं लेके जाएगा मनी मिराज को। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तो ये देखिए मनी मिराज है, देख सकते हैं कोई बात नहीं देखिए मनी मिराज है, इसी गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वकील साहब है लेके इसी गाड़ी में चला ये उत्तर 30 किलोमीटर से अधिक यात्रा करानी होती है तो उसका सारा चीज देखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने कल रात में ही लेके जाना चाह रहे थे, जब हम लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया कि ये जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो तब तक इनको नहीं जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का अभी वो देख रहे हैं, इनके पास कागजी कार्रवाई जो होती है, चूंकि त्रुटिपूर्ण सारा चीज है इसलिए इतना वक्त लग रहा है। कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, घटना की स्थल का कहाँ है, घटना की तिथि कहाँ की है, बिना वारंट के ये गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को उजागर किया, तो लगातार इनको पुलिस को जो है सो यहाँ जज साहब और न्यायालय के द्वारा फटकार लग रही है। अब आगे देखिए क्या राजनीतिक शिकार हो रहे हैं मनी मिराज जी। अभी उस पर राजनीतिक बात बाद में करेंगे। अभी जो कानूनी प्रोसेस है वो समझिए। ये बात तो है कि घटना स्थल मुजफ्फरपुर का, लड़की रह रही है दिल्ली, तो फिर उत्तर प्रदेश में केस कैसे हो सकता है? और केस होता है जब FIR में वो कहती है, और FIR में वो कहती है कि हम शादी कर लिए, तो फिर रेप का इल्जाम कैसे लग सकता है? तो ये पुलिस का तो मनमानी पर तरीके से हो रहा है इसमें। और पुलिस भी कह रही है, दिख रहा है स्पष्ट FIR से ही कि कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में या किसी के दबाव में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। बहुत जल्दी बेल होगा। न्यायालय ने भी सारे चीजों को बहुत बारीकी से देखा। बहुत ही विद्वान है सुनील सर जो SCGM साहब हैं, बहुत बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। क्या यूपी ले जाने से रोक पाएंगे सुब्रमण्यम भारती जी? नहीं, यूपी का चूंकि केस वहाँ का है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अभी तक तो रोका, रात में ही लोग चाह रहे थे कि संडे का वक्त रहेगा, थाना पे रह के बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग होता है, बहुत सारी बातें होती है। पुलिस का दिन ज्यादा से ज्यादा समय देने का मतलब उसको टॉर्चर होना, तो उसको तो हम लोगों ने रोक ही लिया। अब जो विहित प्रक्रिया अब इनको लेके जाएंगे, वहाँ से बेल होना है। वही जज साहब बोले हैं कि यहाँ से तो ट्रांजिट रिमांड होना है, बेल तो वहाँ से अभी उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरा नहीं दे रहे हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे उसके बाद की बात की अभी बताएंगे। फिर अभी चल रहा है हम लोग का बहस वहाँ पर। गिरफ्तारी किया गया आपका आरोप है बिना वारंट के। हालांकि इनका कहना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शादीशुदा हो तो पत्नी रेप का इल्जाम नहीं लगा सकती है। वो अनेकों जगह वो खुद कहती है पीड़िता कि हम शादीशुदा थे। तो 376 में चूंकि इनको गिरफ्तारी एक दिन के लिए भी वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर ऐसा दबाव है, इलेक्शन का टाइम है, वो बहुत लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। तो जबरदस्ती का एक राजनीतिक कारणों से भी कभी कभी ऐसा होता है। इस केस में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है। इनके पास कोई कागज ही नहीं है। कल रात से ये ट्रांजिट रिमांड के लिए घूम रहे हैं और बिना कागज के आ रहे हैं। तो सारा चीज का दूध और पानी का पानी होना है। बिहारी होने का सजा मिला मनी मिराज को या मुसलमान होने का सजा मिल रहा है? देखिए कहीं अभी वो तो जो केस है वो केस में तो अभी जिस हिसाब से आरोप है उस आधार पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पुलिस कहीं न कहीं धर्म के आधार पर किसी के न किसी के दबाव में भी आके इस तरह का कभी कभी कार्रवाई करती है। त्रुटिपूर्ण कागज इनका कंडक्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है कि कहीं न कहीं अनियमितता बढ़ती जा रही है। और वो अनियमितता का कारण कुछ भी हो सकता है, दबाव हो सकता है, किसी को खुश करना होता है, कोई कहीं वो पैसा लेके भी बात होता है। तब क्या है नहीं वो बिहार में ही रहेंगे कि जाएंगे? अभी जब तक आदेश नहीं हो जाता, लेकिन पूरी संभावना है चूंकि उत्तर प्रदेश में केस था तो ऐसे परिस्थिति में यह है कि उनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। गाजियाबाद कोर्ट से ही बेल मिलेगा। ये ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही कि इनको यहाँ से भेजा जाए, सेफ भेजा जाए। मान लीजिए रास्ते में इनकाउंटर कर दे, एक्सीडेंट करा दे, बहुत सारी बात। इसलिए हमने रास्ते में मारे पीटे, इसलिए पूरा मैंने मेडिकल करवाया कि अभी देख लीजिए उसके बदन पे कहीं खरोच नहीं है। रास्ते में अगर एक खरोच भी आता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो हमने लिखवा दिया। पुलिस इनके साथ कभी भी कोई जातीय नहीं करे, इनको टाइम पर खाना दे, चाय दे, नाश्ता दे। रास्ते में कहीं पर उनको हथकड़ी जो लगा के जाया जाता है वो नहीं लेके जाए। तो ये तमाम तरह का चीज तो मामला क्या दोनों के गेट वाले अभी यूपी पुलिस और वकील सांप और नेवला का होता है। हम लोग सोच पकड़ लेते हैं पुलिस। यूपी का केस दूसरा है मनी मिराज जी का, क्या वही ग्रेट वाला केस है या दूसरा मामला? नहीं, वही मामला है, ग्रेट वाला ही मामला। हाँ वही मामला है। अभी और भी डिटेल में आप लोग को सारी जानकारी हम देंगे। अभी वो मनी मिराज है वहाँ पर लगातार वो सारी चीजों को देख रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आई हुई है और ये बिना लोकल थाना के गिरफ्तार किया गया है। तो सारे एक नहीं बहुत अनेकों अनियमितता है जो बढ़ती गई है। विशेष तौर पर जब FIR की कॉपी हमारे पास है, हमारे ऑफिस में जब आप चलेंगे तो आज पूरा इनका पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से झूठे मुकदमे में इसको फंसाया गया। अगली कोशिश क्या होगी? अगली कोशिश कानून का उल्लंघन,
झूठा मुकदमा में फंसा कर एक बेगुनाह को जेल भेजा जा रहा है। रेप का मामला कहीं नहीं है, आपसी मतभेद के कारण उसको कलर दे दिया गया और उनको जेल भेजा गया है। तो कानून का उल्लंघन किया गया है। निश्चित, अभी तभी तो इतना टाइम लग रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या लगता है कि कानून पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है? अभी उस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक में मामला लेके जाएंगे। बहुत अनियमितता है, जो आर्टिकल 21 है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका डायरेक्ट वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सीआरपीसी में धारा है कि जहां घटना स्थल है वहां का पुलिस, घटना स्थल मुजफ्फरपुर का, तो वहां कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं? ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग मनी मिराज को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मनी महराज को बेऊर थाना के अंतर्गत एक जगह है, वहां से गिरफ्तार किया गया। लेकिन पहले पुलिस आई, यूपी से गिरफ्तार कर लिया है और तब आनंद फानन में लोकल थाना का सहयोग लेने के लिए गर्दनी बाग दिखा दी गई, जबकि नियम है कि पुलिस उत्तर प्रदेश से आती, लोकल थाना को सहयोग लेकर तब उनके घर पर जाती, छापामारी करते। आरोप ये भी लग रहा है कि लोकल थाना में मिले हुए हैं। नहीं, मिलने की बात नहीं कर सकते, कोई मिलने की बात नहीं। अनियमितता, उनको अज्ञानता है या जानबूझकर ये कर रहे हैं, ये कानून का व्याख्या का विषय है जो कोर्ट में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए, तो देख सकते हैं इसी गाड़ी में मनी मिराज है। ये गाड़ी जो देख रहे हैं आप लोग, गाड़ी इसी गाड़ी में है जो मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाया गया है। ये यूपी पुलिस है जो देख रहे हैं, यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस जो है जो लेके जाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के आवास पे लेके मतलब आया गया है यहाँ पे। और यही गाड़ी है जो कि मनी मिराज देख सकते हैं, इसी गाड़ी में मनी मिराज है। और यह यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे पहुंची है, इनको गिरफ्तार करिए। और ये देख सकते हैं यूपी नंबर गाड़ी भी है, इसी गाड़ी में लेके जाया जाएगा। मनी मिराज जो है कि इसी गाड़ी में है, आप लोग देखिएगा तो नजर आएंगे मनी मिराज। तो देख सकते हैं मनी मिराज की गाड़ी है, मनी मिराज इसी गाड़ी में है, इसी गाड़ी से लेके जाया जाएगा इनको, देख सकते हैं। और तमाम पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया का भी काफी हुजूम लगा हुआ है। में आके इस केस को यूपी गाजियाबाद खोरा में ले जाके किया गया, जहाँ पे ना कभी मनी मिराज कभी गए हैं, ना ही उस जगह को वो कभी, उनका लोकेशन निकाल लीजिए, मोबाइल नंबर का टावर लोकेशन चेक कर लीजिए, सीडीआर चेक कर लीजिए, कभी भी मनी मिराज ना गाजियाबाद गए हैं और ना ही कभी खोरा में। तो खोरा का केस ही नहीं बनता है। तो साजिश के तौर पे इस केस को यूपी में ले जाया गया है ताकि राजनीतिक फायदा उठा के मनी मिराज को फंसाया जा सके, उनको जेल में रखा जा सके। FIR में कोई घटना वगैरह दर्शाई है कि नहीं दर्शाई है? FIR में ना घटना सिर्फ बताया गया है कि उनके साथ रेप हुआ है। रेप हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, ना जगह का उल्लेख है, न कोई समय है, कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ मगर वीडियो में तो साफ साफ कहते दिख रही है कि मुझे 2.5 साल से लगभग शोषण किया जा रहा है। ठीक है, मानते हैं, आप बोल रहे हैं कि 2.5 साल से शोषण किया जा रहा है, तो आप जब आपके साथ फर्स्ट बार शोषण हुआ तो आप कहाँ थी? उसके कहो कि आप प्रशासन का क्यों सहारा नहीं ली? आपके मन में क्या साजिश चल रहा था? अगर जब आपके साथ गलती हुई तो उसके कहो कि आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था। क्या मनी मिराज को फंसाया जा रहा है? ठीक है, बाकी आगे कानूनी बात हुई है, हाँ जी बिल्कुल बात हुई है, कानूनी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे जो भी होगा। पुलिस द्वारा टॉर्चर नहीं किया गया? नहीं, प्रशासन के द्वारा कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। देखिए, जो भी अब न्यायिक प्रक्रिया होगा उसमें हम लोग लगेंगे, देखेंगे, जिस तरह होगा हम लोग सहयोग करेंगे।